हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर बता दें, कृषि अध्यादेशों के विरोध में सड़कों पर आज उतरेंगे किसान और आड़ती। किसान संगठन और आड़ती आज सड़कों पर लगाएंगे जाम, क्योंकि लगातार कई दिनों से प्रदेश के किसान धरने पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसान रोड जाम करेंगे। किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें, प्रदर्शन और रोड जाम करने की तैयारी में किसान हैं फिलहाल, और उनकी ओर से कहा गया था कि 19 सितंबर तक वो धरना प्रदर्शन करेंगे। 20 सितंबर को प्रदेश भर में सड़क जाम की जाएगी। किसान कृषि अध्यादेशों के विरोध में उतरे हैं। पीपली महारैली में किसानों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर भी प्रदेश के तमाम जिलों के किसानों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इसी के साथ आपको ये जानकारी दे दें कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पुलिस और प्रशासन के ऑफिसर और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसान ना आए, यह नीलविज की ओर से कहा गया है। नीलविज की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसान ना आए, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते किसी भी मरीज को अस्पताल जाने में, अस्पताल से आने में कोई दिक्कत ना हो, आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसीलिए गृह मंत्री नीलविज की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसान ना आए। ये लोकतंत्र है, हर किसी को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसान ना आए। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं। किसान संगठन और आड़ती आज सड़कों पर जाम लगाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसान रोड जाम करेंगे। किसान आंदोलन को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रदर्शन और रोड जाम करने की तैयारी में फिलहाल किसान जुट चुके हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया। तो देखिए, लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किसान आज सड़कों पर जाम लगाएंगे, आड़ती भी किसानों के साथ हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज का किसानों का जो प्रदर्शन होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा, क्योंकि जब महारैली थी तो किसानों पर लाठीचार्ज भी किया गया था और भाकियू प्रदेशाध्यक्ष की ओर से लगातार कहा गया है कि किसान शांति बनाए रखे, हिंसक ना बने। तो चलिए अब स्थिति का जायजा लेने के लिए रुक कर लेते रोहतक की ओर, जहां से हमारे संवाददाता हर्षवर्धन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सोनिया, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा हर्षवर्धन, यहाँ पर जरा बताएं कि क्या किसान सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि किसानों की ओर से आज कहा गया कि प्रदेश भर में वो सड़क जाम करेंगे। देखिए सोनिया, आपको बता दें कि जिस तरीके से आज का जो पहले से ही तय हो चुका था कि आज किसान जो है सड़कों पर उतरेंगे, हालांकि कल धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन आज की बात की जाए तो किसान और आड़ती जो है सड़कों पर उतर करके जो है रोड को जाम करेंगे, पहले से ही तय हो चुका है। लेकिन अभी की बात की जाए तो किसानों के जो संगठन है वो सबसे पहले लगभग 9:30 या 10 बजे के करीब जो है अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे और उसके बाद जो है सड़कों की तरफ कूच करेंगे। हालांकि रोड जाम ना हो इसके लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां अपनी करनी है, किसी प्रकार से रोड जाम नहीं होने दिया जाएगा, प्रशासन का ये दावा है। लेकिन वहीं किसानों की बात की जाए, आड़तियों की बात की जाए तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वो हर हालत में रोड को जाम करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों ने ये भी कहा गया है कि किसी भी मरीज को या कोई भी एम्बुलेंस को जो है उसको रोका नहीं जाएगा, उसके लिए रास्ता खोल दिया जाएगा अलग से, लेकिन अपना जाम वो बिल्कुल लगाकर छोड़ेंगे और उसके लिए चाहे उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, क्योंकि देर रात ही ये फैसला हो चुका था कि लगभग 11 बजे के करीब जो किसान और आड़ती हैं वो सड़कों पर उतर करके रोड जाम करेंगे। जी सोनिया। हर्षवर्धन, कोरोना के आंकड़े भी लगातार जिले से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कारण माने इन बढ़ते आंकड़ों का यहाँ?
देखिए सोनिया, कोरोना के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 24 घंटे में जो है 127 केस जो है रोहतक के अंदर नए आए हैं। कहीं ना कहीं बात की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही, लोग किसी प्रकार को मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन ने भी शुरुआत में जो है थोड़ी बहुत सख्ती जरूर दिखाई थी, लेकिन अब प्रशासन भी जो है पंगु बना नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी जो है सड़कों पर निकल जरूर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान नजर नहीं आता कि सड़कों के ऊपर, बाजारों के अंदर सरेआम खुलेआम जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो है कोरोना के मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और अब जो है कल से स्कूल कॉलेजेस खोलने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ेगा। वहीं मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई एक कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है उसकी मौत भी हो रही है। तो ऐसे में प्रशासन के अब दावे जो है वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं कि जो प्रशासन का दावा था, सरकार का दावा था कि कोरोना के ऊपर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन केस जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं उससे नहीं लगता कि कोरोना के ऊपर काबू पाया जा सकेगा। जी सोनिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो अब स्थिति का जायजा लेने के लिए रुक कर लेते हैं हिसार की ओर, जहां के उगराना क्षेत्र से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं अनूप कुंडू। अनूप, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सोनिया जी, मैं बहुत अच्छा हूं, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा। अनूप, जरा यहाँ पर किसानों की स्थिति बताएं कि आज सड़क जाम किसान करने वाले हैं, यहाँ पर कितने बजे वो सड़कों पर नजर आने वाले हैं? क्या कुछ समय उनकी ओर से निर्धारित किया गया है? अगर जानकारी हो तो साझा करें। बिल्कुल सोनिया जी, अगर किसान और व्यापारियों के आंदोलन की आज बात करें तो उन्होंने जिस प्रकार से 20 तारीख को रोड जाम करने का ऐलान किया था, उसको देखते हुए किसानों ने एक रणनीति बनाई है। उन्होंने सभी जगह रोड जाम करने की बजाय जिला हिसार में 3 स्थानों को चिन्हित किया गया है। मैयर टोल प्लाजा, बास और सरसोद का जो हाईवे है NH-52, वहां पर उन्होंने प्रदर्शन करने का अपना मन बनाया है। और जानकारी ये भी दे दें सोनिया कि ये रोड जाम का जो कार्यक्रम है वो पूरा दिन नहीं रहेगा, ये उन्होंने एक समय निश्चित किया है। जिस प्रकार से जो भारतीय किसान यूनियन के जिला मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने हमें जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 12 से 3 बजे तक का जो समय रहेगा वही उनका एक सांकेतिक रूप से ये रोड जाम करने का आंदोलन है, और किसानों की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी ऐसी पहल नहीं की जाएगी जिससे कोई अनहोनी हो। तो वो कहा कि शांतिपूर्ण रूप से अपना वो प्रदर्शन करेंगे, और इसको लेकर के पुलिस बल अतिरिक्त भी तैनात किया गया है। जो पुलिस अधीक्षक है हिसार के, उनकी तरफ से बयान आया है कि जो अगर शरारती तत्व इस प्रकार की कोई हरकत करेंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। डीसी है हिसार की प्रियंका सोनी, उन्होंने भी अपील की है कि हाईवे पर किसान ना आए, लेकिन देखने वाली बात यह है कि किसान अपने आंदोलन को लेकर के किस प्रकार का कार्यक्रम आज रखते हैं। जी अनूप, महंगाई लगातार बढ़ रही है, यहाँ सब्जी विक्रेताओं की ओर से क्या प्रतिक्रिया रही है सामने, और लोगों की ओर से भी क्या कहा जा रहा है? सोनिया जी, सब्जियों के जो दाम है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हरी सब्जियों की अगर हम बात करें, चाहे वो टमाटर है, चाहे लौकी है, या इसके अलावा हरी मिर्च है, जिस प्रकार से हर रोज 5 से 7 रुपए के प्रति दाम बढ़ रहे हैं, उससे जो आम खरीदार है, आम ग्राहक है, आम मजदूर है, उसकी जेब पे डाका डालने का काम किया जा रहा है। लगातार महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, और इस प्रकार से ही जो पिछले सप्ताह से लेकर अब तक देखा जाए तो प्रत्येक सब्जी के भाव 10 रुपए से अधिक बढ़ चुके हैं। अच्छा अनूप, सड़क जाम की स्थिति को लेकर प्रशासन की ओर से यहाँ क्या क्या तैयारियां की गई हैं? हालांकि आपने बताया कि यहाँ पर किसानों ने कई पॉइंट है जो चिन्हित किए गए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? प्रशासन की ओर से बिल्कुल पुख्ता प्रबंध किए गए हैं सोनिया जी। यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जो जिला के पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने बताया कि 6 टुकड़ियां अलग से लगाई गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। जिला उपायुक्त ने भी लोगों से अपील की है कि वो बिल्कुल रोड पर ना जाएं। जिस प्रकार से कोरोना महामारी है, उसको देखते हुए किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो, खास करके जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है वो हॉस्पिटल जाएं, गर्भवती महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं, यात्री हैं, उनको परेशानी ना हो। लेकिन किसान अपनी तैयारी में, और किसान एक प्रकार से सांकेतिक धरने के रूप में या आंदोलन के रूप में अपना ये संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने भी बड़ी सूझबूझ के साथ एक रणनीति तैयार की है। जिस प्रकार से यहाँ के जो मीडिया प्रभारी है भारतीय किसान यूनियन के विकास राठौड़, उन्होंने बताया कि वो सिर्फ 12 से 3 बजे तक ही रोड जाम करेंगे, पूरा दिन इस प्रकार से कोई अव्यवस्था उनकी तरफ से नहीं की जाएगी। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। अब रुक कर लेते कालावली की ओर, जहां से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जगदीश, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
सोनिया, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे? मैं भी बहुत अच्छे। जगदीश, जरा बताएं यहाँ किसानों की क्या स्थिति नजर आ रही है? सड़क जाम करने वाले हैं आज प्रदेश भर के किसान, तो यहाँ पर प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं? किसान कब सड़कों पर उतरते हुए नजर आए? क्या समय उनकी ओर से निर्धारित किया गया कालावली में? सोनिया, अगर किसानों की बात करें तो किसानों ने अलग अलग जो है जगह पर चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पर अगर पंजवाना में जो है रोड जाम करेंगे 10 बजे किसान जो लगभग पहुंचेंगे और 12 बजे है जो रोड जाम जो पंजवाना हमारे करेंगे। अगर रोडी की बात करें तो रोडी में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा जो अनाज मंडी में शांतिपूर्वक जो धरना दिया जाएगा, वहीं अगर नाथुजी चौपटा की बात की जाए तो वहां पर भी किसानों द्वारा रोड है जो जाम किया जाएगा। प्रशासन की अगर बात की जाए तो किसान नेताओं को कल बुलाकर प्रशासन की ओर से उन्हें समझाया गया था कि रोड जो है जाम बिल्कुल अगर वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उनका अधिकार है, लेकिन जो है शांतिपूर्वक करें, रोड जाम करें, ताकि आने जाने वाले लोगों से किसी प्रकार की हाथापाई या कोई भी तोड़फोड़ या आगजनी की किसी तरह की घटना को अंजाम न दें। वहीं सिरसा के पुलिस कप्तान की ओर से भी बुलाकर जो किसान नेताओं को बुलाकर उन्हें समझाया गया था। जी सोनिया। अच्छा जगदीश, किसानों की ओर से इससे पहले क्या प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि प्रदेश भर के किसान 19 सितंबर तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर लगातार वो बैठे हुए नजर आए, तो किसानों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई? जी बिल्कुल, किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि जब तक अध्यादेश में जो फेरबदल नहीं किया जाएगा, उनका अध्यादेश जब लागू किया जा रहा है, उसको लेकर किसान जो आज धरने पर बैठेंगे। किसानों की ओर से बार बार यही बात कही जा रही है कि बेशक पुलिस ने पहले भी हम पर लाठियां बरसाई थी, लेकिन आज भी पुलिस चाहे तो हम पर लाठियां बरसा ले, लेकिन वह शांतिपूर्वक जो है रोड जाम करेंगे। किसानों का कहना है कि कहीं वह अपनी मांग पर अड़े रहेंगे, पर सरकार चाहे उन पर जितना मर्जी दबाव बना ले, पुलिस जो चाहे अत्याचार उन पर डाले, लेकिन वह जो रोड जो छोड़ने वाले नहीं है। जी सोनिया। अच्छा जगदीश, मंडियों की यहाँ पर कार्यशैली किस तरह से नजर आ रही है? जी सोनिया, अगर मंडियों की बात की जाए तो अगर मंडियां जो है व्यापारी एसोसिएशन का भी उनको किसानों को जो सहयोग दिया जा रहा है, मनीम एसोसिएशन की ओर से सहयोग दिया जा रहा है, मजदूरों को भी सहयोग दिया जा रहा है। मंडियां हैं जो बिल्कुल बंद है, मंडियों जो आड़ती है वह भी आज जो है धरना प्रदर्शन पर किसानों का जो सहयोग करने वाले हैं। जी सोनिया। अच्छा जगदीश, लगातार महंगाई भी बढ़ रही है, इसी बीच सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ के लोगों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? रोजगार भी लोगों के चले गए हैं। जी सोनिया, बिल्कुल सब्जियों के भाव जो है बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। 3-4 रुपए किलो बिकने वाला आलू आजकल 20 से 30 रुपए किलो है। हर सब्जी है जो रसोई से गायब होती नजर आ रही है। लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार को लेकर झेल रहे हैं। अगर सोनिया दूसरी ओर हम बात करना चाहेंगे मुनाफिखोरों की, मुनाफिखोरों ने जमाखोरी है वो करना शुरू कर दिया। अगर प्याज की बात करें तो प्याज जो है 10 से 15 रुपए किलो बिक रहा था, आज जो 30-35 रुपए किलो होलसेल में है। लेकिन आने वाले एक बड़ी बात है सोनिया, हम हरियाणा न्यूज के दर्शकों को बता दें, उनको सचेत कर दें कि आने वाले 23 से 25 तारीख तक जो प्याज है वो 60 से 65 रुपए किलो, और दीपावली तक जो जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है व्यापारियों की ओर से, हरियाणा न्यूज के सूत्र हमें बता रहे हैं कि 100 रुपए किलो जो है प्याज आने वाले दिनों में बिकने वाला है। उसके पीछे रीजन यह रहेगा कि महाराष्ट्र में 23, 24, 25 को जो बारिश होने वाली है, महाराष्ट्र से जो प्याज है वो हरियाणा में आके बिक रहा है। अगर वहां पर भारी बारिश होती है तो प्याज है जो किसी भी भाव में महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्याज के भाव है वह बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी सोनिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश तमाम जानकारी के लिए। तो आज प्रदेश भर के किसान सड़क जाम करने वाले हैं और किसानों की ओर से अलग अलग जिले में अलग अलग वक्त निर्धारित किया गया है, और खास बात यह है कि किसान शांतिपूर्वक सड़क जाम करने वाले हैं। हमारे संवाददाताओं से लगातार हम जान रहे हैं कि किस जिले में कौन कौन से पॉइंट किसानों की ओर से चिन्हित किए गए हैं। कार्यक्रम जारी रहेगा। वक्त ब्रेक के बाद एक बार फिर हल्का हलचल में आप सभी का स्वागत है। हम हमारे संवाददाताओं के जरिए जान रहे हैं कि किसान किस जिले में किस तरह से आज प्रदर्शन करने वाले हैं और क्या प्रशासन की ओर से वहां पर तैयारियां की गई हैं। स्थिति का जायजा लेने के लिए अब रुख कर लेते रतिया की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अशोक, बताएं कि आज किसान प्रदेश भर में सड़क जाम करने वाले हैं, तो रतिया में किसानों की ओर से क्या क्या रणनीति तैयार की गई है, कितने बजे वो सड़क जाम करेंगे?
तो चलिए, अशोक से तकनीकी खामियों के चलते हमारा संवाद संभव नहीं हो पाया। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं कि आज प्रदेश भर के किसान सड़क जाम करेंगे। इसी बीच गृह मंत्री अनिल विज की ओर से कहा गया है कि किसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर न आए, क्योंकि देखिए कोरोना काल है। कोरोना के चलते मरीज अस्पताल जा भी रहे हैं, एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल से आ भी रहे हैं। तो ऐसे में जो आम जनता है उसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये हिदायत गृह मंत्री अनिल विज की ओर से किसानों को दी गई है। लेकिन किसान भी सहयोग करते नजर आ रहे हैं। किसानों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि वो शांति के साथ ही धरना प्रदर्शन करेंगे। किसी प्रकार की कोई हिंसक कार्रवाई, किसी प्रकार की कोई हिंसक घटना किसानों की ओर से नहीं की जाएगी। किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज सड़क जाम भी शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। अशोक ग्रोवर की ओर एक बार और रुख कर लेते हैं। अशोक, रतिया में भी बताएं आज किसानों की ओर से क्या रणनीति तैयार की गई है? देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं, जो रतिया में किसान यूनियन, मुनीम यूनियन, मजदूर यूनियन, ये और व्यापारी आज सभी फतेहाबाद में जाने वाले हैं। जो 3 घंटे का रोड जाम करने का अल्टीमेटम दिया, प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम दिया है, वो उसमें आज शामिल होंगे। और आज सभी जो ये यूनियन है फतेहाबाद की ओर रवाना होंगी। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान कोरोना अपने पूरी पीक पर है, उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन किसानों का पूरी तरह तैयार है। जी सोनिया। अशोक, प्रशासन की ओर से क्या क्या यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, क्या क्या हिदायतें लोगों को भी दी गई हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोई ऐसी वैसी घटना न हो जिसको लेकर कोई किसी तरह की कल को दिक्कत आए, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह रतिया में मुस्तैद है। फिलहाल जो प्रदर्शन है, रतिया के जो किसान है वो आज फतेहाबाद की ओर रवाना हो रहे हैं। सोनिया। अच्छा अशोक, किसानों की ओर से क्या रतिया में भी कुछ पॉइंट निर्धारित किए गए हैं कि वो यहां पर ही बैठेंगे, यहां पर ही जाम लगाएंगे? देखिए, जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं उसको लेकर किसान उसका पूरी तरह विरोध कर रहे हैं। गांव में पुतले फूके जा रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, जिसको लेकर मेन जो टारगेट है वो आज फतेहाबाद में जाने का है। उसके ऊपर ही किसान अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। सोनिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग जिलों के संवाददाताओं से हम जान रहे हैं। रुक कर लेते सोनीपत की, और जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लाजपत से भी हम जानेंगे यहाँ पर किसानों की ओर से क्या क्या रणनीति तैयार की गई है। लाजपत, राम राम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं अच्छा हूं। सोनिया, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। लाजपत, जरा बताएं, किसान आज प्रदेश भर में रोड जाम करने वाले हैं। अलग अलग जिले के किसान अलग अलग जिलों में रोड जाम करते नजर आएंगे। तो यहाँ पर किसानों की ओर से क्या रणनीति बनाई गई है, क्या जानकारी मिल रही है? किसान कितने बजे सड़कों पर नजर आएंगे? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो सोनीपत का कभी से ही इतिहास रहा है कि सब कुछ गुप्त होता है और गुप्त ही बात अभी लोगों में चल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं कोई बड़ा मामला भी हो सकता है, क्योंकि बात करें तो प्रशासन की तरफ से तो पूरी, जो मेरे एरिया में 3 नेशनल हाईवे पर 3 थाने पड़ते हैं। जैसे कुंडली बॉर्डर है जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, और बीच में एक राई थाना है वहां भी, और मुरथल, 3 थाने हैं जो हाईवे पर मेरे साथ में ही है। और हाईवे जो देश का सबसे बड़ा हाईवे है उस पर फोर्स बैठाई गई है, जो थानों में अपनी फोर्स बैठाई गई है। लेकिन सवालिया निशान प्रशासन पर खड़ा होता है कि जो गुप्त लोग हैं जो अपनी रणनीति बना रहे हैं उन पर भी पैनी नजर रखी जाए, ताकि आम जनता को दिक्कत ना आए। क्योंकि बात करे तो इतिहास की, कभी भी कोई भी बात करे तो गुप्त ही चलती है, अचानक से कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। आप बात करें तो यहाँ से जो दिल्ली का पानी भी गुजरता है, जो मुनक नहर है, और यहाँ से जो देश की सबसे बड़ी रेलवे लाइन भी गुजरती है। तो ये 3 पॉइंट है मेरे एरिया में, काफी बड़े पॉइंट है जिन पर पैनी नजर रखने की जरूरत है। प्रशासन की तरफ से पैनी नजर की जरूरत है, क्योंकि अचानक से जो आसपास के गांव के किसान है वो कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। क्योंकि अगर अतीत में जाए तो कभी भी कोई भी बात रखे तो गुप्ती अचानक से होती है। जो पिछला आंदोलन का अगर बात करें तो काफी बड़ा आंदोलन था जो सभी ने देश में देखा था, जिसकी आज भी चर्चा है। वो बात करें तो रतिया में भी अभी लाठीचार्ज हुई थी, तो उसको लेकर लोगों में जोश और रोष है, और प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी है। सरकार को मंथन की करने की जरूरत है, अपील नहीं, मंथन करने की जरूरत है। मंथन इसलिए कि किसानों से बैठक करे, किसानों से बातचीत करे, उनको समझाए कि किस तरह का ये जो बिल है, और उनको समझाने की जरूरत है। क्योंकि लगातार बात करें तो आंदोलन बड़ा हो सकता है।
देश को हानि हो सकती है। क्योंकि देश को हानि इसलिए कि रोड जब अगर जाम कर दिए जाएंगे तो आम नागरिक उसमें पिसेगा और परेशान होगा। जो मेरे यहाँ से जो सबसे बड़ा हाईवे है, जो दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाला रोड है, उस पर पाकिस्तान की जो तक जाने वाले रोड पर काफी एम्बुलेंस जो दिल्ली से जाती आती हैं, जिनमें मरीज भी होते हैं, उनके साथ भी अनहोनी हो सकती है। इसलिए हरियाणा न्यूज की तरफ से अपील है लोगों से कि आप रोड पर ना आए और लोगों को परेशान ना करें। बिल्कुल। चलिए लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। अब रुख कर लेते हैं फरीदाबाद की ओर, जहां से हमारे संवाददाता राजेंद्र ताहिया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सोनिया जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं भी बेहद अच्छी हूँ। अच्छा राजेंद्र, यहाँ पर बताएं किसानों की ओर से क्या रणनीति तय की गई है, कितने बजे वो सड़कों पर नजर आएंगे, क्योंकि प्रदेश भर के किसान आज सड़कों पर नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से फरीदाबाद कभी भी कोई भी मामला रहा है तो बहुत ही शांति प्रिय रहा है, और आज भी इस मामले को लेकर हमने कई किसान संगठनों से बात की है, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं या किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए जो तमाम जो किसान है वो पलवल के अंदर उन्होंने रखा है अपना, और वहां पर डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन फरीदाबाद में कहीं कोई किसानों का धरना या प्रदर्शन नहीं रखा गया है, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साफ तौर पर किसान भी जानते हैं कि वो भी उनमें से ही एक हैं, ताकि किसी लोगों को परेशानी ना हो। हालांकि अपनी बात वो रखेंगे, लेकिन ज्ञापन के माध्यम से जो प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखेंगे और उनकी मांग करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाताओं के जरिए हमने जाना कि आज किस जिले में किसान किस तरह से सड़क जाम करने वाले हैं, लेकिन हमारे संवाददाताओं ने बताया कि किसान आंशिक तौर पर सड़कों पर नजर आएंगे। कुछ शहरों के पॉइंट्स हैं जो उन्होंने निर्धारित किए हुए, किसानों की ओर से यही कहा गया है कि वो वहीं पर बैठेंगे ताकि आम जनता को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। शांतिपूर्ण तरीके से उनकी ओर से ये कहा गया है कि ये सड़क जाम का जो कार्यक्रम है ये रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।